फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल 9 सितंबर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं ये हम ड्रॉ करने वाले हैं। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो निफ्टी में आफ्टरनून सेशन में तेजी से गिरावट आई है उसके पीछे क्या रीजन है और इसकी वजह से कल 9 सितंबर को निफ्टी में बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है। इसलिए आपको ये लेवल्स जानना बहुत 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 जरूरी है। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम डिस्क्लेमर पार्ट देखेंगे। Disclaimer: the information provided on this channel is for educational and informational purpose only. I am not a SEBI registered advisor and nothing discussed here should be considered investment, financial or trading advice. Trading and investing in the stock market involve risk. Please do your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decision. The channel owner will not be responsible for any profit or loss incurred from the use of this information. Viewers are solely responsible for their investment decision. So guys, let's begin with our analysis. ये जो आप देख रहे हो ये निफ्टी का 8 सितंबर का चार्ट है यानी कि आज का। और आप देख सकते हो हमारी लेवल्स ने निफ्टी में बहुत अच्छा काम किया। ये मैजिकल लेवल्स है। आप अगर कोई पेड कोर्स या पेड सॉफ्टवेयर भी लेते हो फिर भी वो इतने एक्यूरेट लेवल्स नहीं दे सकते जितना कि हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। सो गाइज, आप इन लेवल्स का रिस्पेक्ट कीजिए और हमारे चैनल को बहुत लोगों तक पहुंचाइएगा भाई जरूर। तो लेट्स बिगिन विद एनालिसिस। आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टिंग सेशन में निफ्टी ऊपर की तरफ गया और जो हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल थी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ने भी यहीं पर से रिजेक्शन लिया था। आप देख सकते हो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ने हमारे फर्स्ट लाइन से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आई थी। देन निफ्टी अगेन ऊपर की तरफ गई एंड अगेन हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आई। देन इन मिड मॉर्निंग सेशन निफ्टी दोबारा स्लोली स्टेडीली ऊपर की तरफ जा रही थी। निफ्टी लगभग 140 पॉइंट्स ऊपर की तरफ चली गई थी आज की सेशन में। और ये सेशन कैसे रहने वाला है, कैसे मूवमेंट रहने वाली है आज की निफ्टी की, ये हमने कल के वीडियो में भी प्रेडिक्ट किया था कि आज निफ्टी गैप अप ओपन होगी। आप हमारा कल का वीडियो चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। सो आफ्टरनून सेशन में जैसे ही निफ्टी की प्राइस हमारे ये सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल की पास आई, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिली। लगभग 100+ पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आ गई थी आफ्टरनून सेशन में जब निफ्टी हमारे सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल की पास आया था। अब इसके पीछे रीजन क्या है? अब इसके पीछे का रीजन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आप समझ जाओगे कि कल निफ्टी में कैसे मूवमेंट रह सकती है। ये जो आफ्टरनून में इतनी गिरावट आई ये इसकी वजह से आई। मैं आपको न्यूज पढ़ के बताता हूँ। द इंडियन आईटी इंडेक्स क्लोज नियरली 1% लोअर आफ्टर यूएस ट्रेड एडवाइजर पीटर नावारो reposted a message on social media calling for tariffs on foreign remote workers, raising concern over Indian IT exports. जो पीटर नवारो है उन्होंने रिमोट फॉरेन वर्कर्स पर टैरिफ लगाने की सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उसकी वजह से जो आईटी सेक्टर है हमें उसमें तेजी से गिरावट देखने को मिली। लगभग 1.6% से ज्यादा आईटी सेक्टर में आज गिरावट हुई है आफ्टरनून सेशन में। अब ये न्यूज का मतलब क्या है ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हो यूजुअली नॉर्मल टैरिफ जो गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं उस पर टैरिफ लगाया जाता है। बट ये जो आज की न्यूज है पीटर नवारो ने ये कहा कि टैरिफ्स ऑन फॉरेन रिमोट वर्कर्स, इसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ गुड्स द गवर्नमेंट वुड बी टैक्सिंग डिजिटल सर्विसेज और लेबर्स कमिंग कमिंग फ्रॉम वर्कर्स हु लिव अब्रॉड बट वर्क ऑनलाइन फॉर क्लाइंट्स और कंपनीज इन अनदर कंट्री। यानी जो हमारे इंडियन कंपनीज आईटी कंपनीज है ये जो यूएस के कंपनीज के लिए काम करते कोडिंग का काम, तो अब ये यूएस कंपनीज क्या करेंगे, जो हमारे वर्कर्स को पेमेंट आता है जो यूएस कंपनीज के लिए काम करते हैं उनको जो पेमेंट आता है तो उनके पेमेंट पर भी आगे टैक्स लगाएंगे। इन सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल हम इसे समझेंगे। इफ अ यूएस कंपनी हायर्स अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन इंडिया टू वर्क रिमोटली, the US government could impose a tariff, extra cost, or tax on the payment made to that developer. This would make hiring foreign remote workers more expensive compared to hiring domestic workers. यानी इसकी वजह से जो हमारे इंडियन में ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को हायर किया जाता था क्योंकि हमारे जो इंडियन के वर्कर्स है वो एज कम्पेयर टू देयर डोमेस्टिक वर्कर्स की तुलना में कम पेमेंट लेते थे और काम भी ज्यादा करते थे। बट अब ये जो टैक्स लग गया है इसकी वजह से हमारे इंडियन जॉब ऑफिशियल्स है उनकी जॉब खतरे में आ सकती है, उनकी जॉब जा सकती है। इसकी वजह से एआई ऑटोमेशन में बढ़त मिलेगी। आईटी सेक्टर में एआई का ज्यादा यूज किया जाएगा फॉरेन कंट्रीज में। इसकी वजह से जो हमारे इंडियन जॉब एम्प्लॉयज है उनकी जॉब खतरे में भी आ सकती है और आईटी का रेवेन्यू भी घट सकता है।
इसकी वजह से ये गिरावट आई। अब इस गिरावट की वजह से कल निफ्टी में कैसा इंपैक्ट होगा ये भी हम जानेंगे। अब हम निफ्टी का ये लेवल्स मैंने ड्रॉ किए 9 सितंबर के लिए निफ्टी के लिए। आप ये लेवल्स प्लीज ड्रॉ कीजिएगा और हम ये भी जानेंगे कल निफ्टी में मूवमेंट कैसे रह सकती है। आप देख सकते हो, सबसे पहले आप ये ब्लैक डायनामिक लेवल ड्रॉ कीजिए 24,800 के लेवल पर। देन फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 24,860 के लेवल पर और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 24,900 के लेवल पर। देन फर्स्ट सपोर्ट लेवल 24,753। आप प्लीज इन लेवल्स को प्रॉपरली इसी कलर में ड्रॉ कीजिएगा और इसी लेवल्स पर ड्रॉ कीजिएगा। और इन्हें ट्रेड कैसे करना है, जैसे इन लेवल्स पर हमें प्राइस वीकनिंग, प्राइस एक्शन कमजोर होता हुआ लग रहा है या हमारा कोई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है इन लेवल्स पर, उसके बेसिस पर हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर जो भी हमारे व्यूवर्स है उनमें से किसने इन लेवल्स पर ट्रेड किया है तो प्लीज हमें कमेंट में भी बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इन लेवल्स को यूज करके। सेकेंड सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ करेंगे 24,720 की लेवल पर। ये निफ्टी के लेवल्स आप प्रॉपर्ली ड्रॉ कीजिएगा। अब हम बैंक निफ्टी का भी देखेंगे। कल निफ्टी में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है, ये आप समझ लो। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और ये न्यूज की इंपैक्ट की वजह से कल बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है। हम इन शॉर्ट बस निफ्टी का डेली चार्ट भी एनालिसिस करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी के डेली चार्ट पर ये जो कैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये फॉलिंग थ्री मेथड जैसा फॉर्म हो रहा है। आप हमारे कैंडल स्टिक का वीडियो देखिएगा, ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये फॉलिंग थ्री मेथड जैसा। अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो हमें ज्यादा निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। बड़ी कैंडल गैप डाउन ओपनिंग के साथ फॉर्म कल हो सकती है। ये फॉलिंग थ्री मेथड जैसा कुछ पैटर्न बन रहा है। अगर कल निफ्टी साइडवेज चला तो फिर नो प्रॉब्लम, बट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए कल का सेशन, अगर कल आप एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कल निफ्टी में बहुत बड़ी मूवमेंट रह सकती है। अब हम बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे। सबसे पहले डायनेमिक लेवल ड्रॉ कीजिए 54,261 की लेवल पर। देन सेकंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 54,365 के लेवल पर एंड सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 54,500 की लेवल पर। देन फर्स्ट सपोर्ट लेवल 54,102। देन सेकंड सपोर्ट लेवल 53,991। ये सब बहुत ही क्रूशियल लेवल है और ये लेवल्स मैजिकली काम करते हैं। हर कोई मार्केट कैसा भी रहने दो, मार्केट कहीं पर भी ओपन होने दो, मार्केट में मोमेंट वॉलेटिलिटी कैसी भी रहने दो, लेकिन जब प्राइस निफ्टी या बैंक निफ्टी की इस लेवल्स पर आती है और कोई इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉर्म होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, तो 101% आपको वहां से रिवर्सल आता ही है। आप बस इसे प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिएगा। एक दो बार आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, लेकिन जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा इसका, जब आप प्रॉफिट में जाओगे तो आपको इसका अगेंस्ट प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, आप कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, हमारी लेवल्स को प्रॉपरली फॉलो करो और इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी इसमें ऐड कीजिए, वो भी लाइन अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस यूज होती है। सो गाइज अगर आपको हमारे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करो, लाइक भी करना मत भूलना और कमेंट भी जरूर करना, ताकि आप हमको समझ सके आपका फीडबैक क्या है। अगर आप हमारे ये लेवल यूज करके प्रॉफिट कमा रहे हो शेयर मार्केट से तो प्लीज हमें कमेंट में भी बताइएगा, ताकि हमें और भी मोटिवेट मिल सके और हम और भी अच्छे तरह से काम कर सके आपके लिए। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।